तो मुख्य सचिव से मार पिटाई मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा 9 विधायकों को भी राहत मिली है। विधायकों ने कहा कि उस रात ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, आरोप मनगढ़ंत थे, इसलिए साबित नहीं हुए। और विधायक राजेश गुप्ता, मदन लाल और प्रवीण कुमार से बात की हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने। फरवरी 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव से कथित मारपीट के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायकों को पूरे मामले से बरी कर दिया है। और आज देखिए कि 3 विधायक उनमें से हमारे साथ खड़े हैं जो बिल्कुल क्लीन हुए हैं, तो आज सभी सफ़ेद ड्रेस में भी हैं। राजेश जी, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता, इन पर भी आरोप था, आप पर क्या आरोप था और आज कितनी राहत की बात है? देखिए, हम लोग पहले दिन से ही जानते थे कि ये टोटली फेक झूठा आरोप है और दिल्ली के मुख्यमंत्री से डरकर मोदी जी ने ये केंद्र सरकार के इशारे पे ये केस हम पे लगवाया। चीफ सेक्रेटरी जी को मोहरा बनाया और एक केस बनाया। क्या हुआ, आपने तंग करा, विधायकों को वहाँ बुलाया, दिल्ली के काम काज ठप्प करे, आईएएस अफसरों को भड़काया, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला ताकि दिल्ली के काम रुक जाए। लेकिन भगवान हमेशा उसके साथ होता है जो सच्चा है, जो ईमानदार है। भगवान ने साथ दिया, दिल्ली की जनता की दुआओं ने काम करा, आशीर्वाद ने काम करा और हम सब क्लीन निकल के आए, जो होना ही था। एक बात और पुख्ता हो गई कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे विश्वास और पक्का हो गया कि आप कितना भी डरा लो, कितना भी धमका लो, ना बिकाऊ है, ना आप उसे डरा सकते। और आज हम सब निकल के आए हैं और ऐसे ही दिल्ली की जनता के हम काम करते रहेंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल को ना कोई डरा पाया है, ना डरा पाएगा। हमारे साथ मदन लाल जी भी हैं, पेशे से वकील हैं, अब जनसेवक हैं, विधायक हैं कस्तूरबा नगर से। मदन लाल जी, आप तो लोगों को बरी कराते रहे, आज खुद भी बरी हुए हैं। धन्यवाद। ये हिंदुस्तान के इतिहास का ये पहला एक केस होगा जहां भारत के प्रधानमंत्री खुद मोदी जी ने चीफ सेक्रेटरी के साथ षड्यंत्र करके एक मुकदमा हार दिल अजीज और दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री को जिन्होंने लोगों ने जिनको भरपूर मात्रा में न केवल वोट दिया बल्कि उनमें अपना विश्वास जाहिर किया के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया षड्यंत्र करने का। ये बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति थी। इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके समेत उनके डिप्टी सीएम और 9 एमएलए पे मुकदमा दर्ज किया। पर आज के दिन जिस तरीके से कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है, उससे न केवल जुडिशरी में एक बार फिर से लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा विश्वास जागा है, बल्कि इससे ये भी साबित होता है कि जुडिशरी किसी के दबाव में काम नहीं करती। हमारे देश में जुडिशरी स्वतंत्र है और यहाँ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। और तीसरे विधायक साथ खड़े हैं प्रवीण कुमार, जो कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि बड़े सीधे साधे हैं, जंगपुरा से हैं और मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में आरोपी थे। प्रवीण जी, क्या हुआ था उस दिन और क्या लग रहा है कि वाकई जो हुआ बीते दिनों में थोड़ा सा डर भी आया होगा मन में कि कहीं बदनाम ना हो जाए पूरी तरह से? जी, उस दिन क्या हुआ वो तो आप सबके सामने आ ही गया है कि उस दिन कुछ नहीं हुआ था। और ये पहला वाक़या नहीं है जिस तरीके जब जो है इन भाजपा की सरकार वालों ने अपनी एजेंसियां यूज़ करके, अपने सारे तंत्र यूज़ करके एक षड्यंत्र रचा और किसी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को, उनके विधायकों को बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन ये इस समय पे भी, इस मौके पे भी वो लोग फेल हो गए और जिस तरीके से यहाँ पे कोर्ट ने, जजेस ने फैसला सुनाया है, ये बहुत ऐसा फैसला है जिसमें जो है जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से इस समय जो है मोदी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में नहीं, अलग अलग दूसरे राज्यों में भी, पूरे देश भर में जिस तरीके से लोकप्रियता बटोर रहे हैं अपने कामों के बल पे, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के कामों के बल पे जिस तरीके से लोकप्रियता बटोर रहे हैं, भाजपा सरकार, मोदी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, पूरी तरह घबराई हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को रोके कैसे। तो इसलिए उनका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए, डिरेल करने के लिए ऐसे झूठे मुकदमे उठा पूरा पॉलिटिकल ही ये मैटर था। जी, पूरा उठा के इस तरह के झूठे मुकदमे डालती रहती है और षड्यंत्र रचती रहती है। मोदी सरकार के पास इस समय कुछ काम नहीं है। वो जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर जासूसी कराने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर सीबीआई छोड़ने में लगे हुए, ईडी छोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए कोरोना के समय में देश का इतना बुरा हाल है। अगर ये इन सब चीज़ों पे ये सब चीज़ें छोड़ के अगर मोदी सरकार अपने कामों पे ध्यान दे दे तो बेहतर स्थिति हमारे देश की हो पाएगी। लेकिन वो ये सारी चीज़ें भूल के जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम और के बेडरूम में
किस तरीके से अपने पुलिस द्वारा जिस तरीके से इस केस में इन्वेस्टिगेशन कराई गई वो बहुत शर्मनाक है। ऐसा लगता था कि जब पुलिस ने उनका इन्वेस्टिगेशन करी, उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठे, ऐसा लगता है कोई आतंकवादी के यहाँ एक एक बल्ब, एक एक खिड़की, एक एक पंखा चेक कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है जिस तरीके से आज़ाद भारत के इतिहास में एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना, इस तरीके के षड्यंत्र रचना, इस तरीके के मिसबिहेव करना, ये अपने में साबित करता है कि मोदी सरकार के पास अरविंद केजरीवाल का तोड़ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बौखलाई हुई है। ठीक है, तो देखिए ये 3 ही विधायक हैं, हालांकि 9 कुल विधायक हैं जो कि बरी हुए हैं और मुख्य रूप से सभी आरोप यही लगा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी राजनीतिक साजिश थी, जिसमें कि जो विपक्षी है बीजेपी है वो कामयाब नहीं हुई और कोर्ट में जब कुछ साबित नहीं हुआ तो इन्हें क्लीन चिट देकर बरी किया गया है। दिल्ली से कैमरा मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।